भारतीय वफ्द ने हुक्मरां जमात बीजेपी की यूनियन वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। दौरे के दौरान सऊदी हुकाम ने पहली बार भारतीय वफ्द को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा भी करवाया और वहां पे भारतीय संस्कृति का इन्होंने परिचय दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो किस प्रकार से बिना किसी हिजाब के साड़ी में मंगलसूत्र, बिंदी, ये सब लगा के आप देख सकते हैं वो मदीना गई हैं। दोस्तों ये अकल्पनीय है। एक भारतीय मंत्री जिनके पति पारसी हैं, वो खुद हिंदू हैं, वो जाके मदीने में जो मेन मस्जिद है उसके बाहर खड़े होकर फोटोग्राफ खिंचा रही हैं और लोगों को बोल रही हैं कि हम भारतीय मुसलमान हैं, हम उनके लिए आए। नॉर्मली खवातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज में नहीं जाती। स्मृति ईरानी ने बगैर हिजाब, बगैर सर ढके, सर कवर किए बगैर जो है ये तमाम मीटिंग्स की। मक्का में तो वैसे भी किसी काफिर का आना बैन है, गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। सारे मामला, सारी तैयारियां उन्होंने देखी कि जो हज उम्रे के लिए लोग जाएंगे भारत से, उनके लिए क्या तैयारी है, उनके लिए क्या इंतजाम है। ये पच थोड़ना रहा है तुर्की को, ईरान को हजम थोड़ना हो रहा है। पाकिस्तान के पेट में से उबाल आ रहे हैं, डकारें आ रही हैं, खट्टी खट्टी डकारें पाकिस्तान के पेट से कि यार ये सऊदी अरब में हो क्या रहा है। आखिर में हम मक्का और मदीना पर भी कब्जा कर लेंगे और साथ में जो आदमी बैठा हुआ है वो कहता है वी विल प्योरीफाई दोज प्लेसेस, हम उन जगहों को पाक कर देंगे। सऊदी अरब में ये बहुत बड़ा चेंज जो है वो आने वाला है और आना भी चाहिए, इसलिए कि कब तक हम लोग वही बैठे रहेंगे कि नहीं जी ये मना। 2 हिंदू लेडीज पहुंच गई वहां पे, हिंदू पहुंच गए वहां पे, हज की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया मुंह से झाग निकल रहा है पाकिस्तानी मीडिया के कि भाई साहब ये हो कैसे सकता है। मदीना जाएंगे तो अक्सर आप इंडिया छोड़िए अमेरिकन डेलीगेट्स भी जाते हैं तो वो भी हिजाब वगैरह पहन के इन सारे इलाकों में जाते हैं। जिस तरह से मॉडर्नाइज कर दिया गया है पूरे अरब कल्चर को, ये इसका एक हिस्सा है। एक वक्त आएगा फिर आप इसको कबूल कर लेंगे। ये सूरत हाल है दोस्तों इस वक्त मक्का और मदीना तक पे कब्जा करने। इस्लाम को एक बार फिर रिफॉर्म करना चाहिए। बहुत से रिलीजन्स ने अपने आप को ठीक किया है, बहुत सी चीजों को उन्होंने उसमें से हटाया है अपने रिलीजन में से, हमें भी ये करने की जरूरत है। स्मृति ईरानी जो है उनको जो कहा जाता है कि इस्लाम की सबसे जो होलीएस्ट जगह वहाँ पे ले के जाया गया है और उनको मस्जिद नबवी और फिर एक माउंटेन है ओहद के नाम से, और फिर मस्जिद उक़बा जो कि फर्स्ट मस्जिद थी इस्लाम की। ये समझें कि ये इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से दे वांट टू टेल द वर्ल्ड कि भाई अब ये चीज़ें look at from the Islamic history's lens, don't look it from the lens of के जी Hindu Muslim. For long I think Pakistan really wanted that Muslim world, जो non-Muslim world है, particularly India जो है, it should stay away from Saudi Arabia. But I think the Saudis have understood कि हमें तो पैसा चाहिए, हमें सऊदी अरब से आए, हमें इंडिया से आए, पाकिस्तान से आए, मोरक्को से आए, म्यांमार से आए या हमें वेनेजुएला से आए, हमें इन चीज़ों का क्या है। सो वो स्मृति ईरानी को लेके मदीना की गलियों में और होली साइट्स में चले गए और जिसे कहते हैं ना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद थी, मस्जिद नबवी, ओहद का पहाड़ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस्लामिक हिस्ट्री में, मस्जिद उक़बा जैसे मैंने पहले बताया जो फर्स्ट मस्जिद थी इस्लाम की। सो ये वो इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में दुनिया को बता रहे हैं, लेकिन इन रियलिटी वो दे आर प्रमोटिंग द रिलीजियस टूरिज्म। अर्लियर रिलीजियस टूरिज्म वाज डिफरेंट, बट नाउ द रिलीजियस टूरिज्म इज डिफरेंट. So there is a lot of difference between religious tourism back in those areas and these areas. और एक खातून का, एक नॉन मुस्लिम खातून को रिसीव करना, it's in my understanding it's very welcoming, it's very progressive. अगला हमला मक्का और मदीना पे होगा। दोस्तों याद रहे, इजराइल, यहूदी और सहूनी ये एक ही है और इनका एक मकसद है कि जो कुछ कर रहे हैं ये ज़मीन के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनका एक मजहबी मकसद भी है। इनको ये लगता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया पे हुक्मरानी का वादा किया है इनसे और उस वादे की तकमील के लिए वो जंग करेंगे और इजराइल को और यहूदी रियासत को वो फैलाएंगे, ख़ास तौर पे उन इलाकों में, उन अरब इलाकों में जिसको सरजमीन अंबिया कहा जाता है। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको
इस एक शख्स का बयान सुनाता हूं, और ये बयान किसी आम शख्स का नहीं है, ये इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर है, ये इजराइल का वजीर खजाना है जिसका ये बयान है। और उसने कहा क्या है, वो ये कह रहा है कि उसने बाकायदा तौर पे इजराइल, ग्रेटर इजराइल का मैप दिखाया दोस्तों, और उस मैप के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, बाकायदा तौर पे सऊदी अरब का वो हिस्सा जो मक्का और मदीना का हिस्सा है, शाम, इराक का एक बहुत बड़ा इलाका, लबनान का एक बहुत बड़ा इलाका, ये सारे के सारे इसमें शामिल होते हैं। तो आइए सबसे पहले तो मैं माइक इधर कर देता हूं, मैं आपको इस शख्स की तस्वीर भी दिखा देता हूं। तस्वीर आपके सामने आ चुकी है और इसकी गुफ्तगू जो है अब आपने सुननी है दोस्तों, वे कहता क्या है। ये इस आदमी की गुफ्तगू मैं आपके सामने चला रहा हूं। Eventually, our borders will extend from Lebanon, the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. अच्छा, ये मैं आपको अब रोक के बताऊंगा। वो कहता है कि इवेंचुअली, आखिरकार, हमारे बॉर्डर्स यानी हमारी जो सरहदें हैं, इजराइल की सरहदें हैं, वो फैल जाएंगी। वो कहां फैल जाएंगी? वो डेजर्ट यानी वो सहराई इलाके, सऊदी अरब का इलाका, वहां फैल जाएंगी। लबनान का इलाका, लबनान के इलाके पर भी हमारा कब्जा हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। और फिर मेडिटेरेनियन सी, समुद्री रास्ता है, या फिर यूफ्रेट्स जिसको आप फुरात कहते हैं, नहर फुरात कहते हैं। And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. So we have the Mediterranean. यानी और कुर्दों का इलाका, कुर्द कौन है? कुर्द हमारे दोस्त हैं। आप देखें कि शाम में कुर्द लड़ रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, इराक में कुर्द लड़ रहे हैं हुकूमत के खिलाफ, तुर्की में कुर्द लड़ रहे हैं तुर्क हुकूमत के खिलाफ। ठीक है जी, आगे सुनिए। Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai and purify those places. सुना आपने आखिरी जुमले? वो कह रहे हैं आखिर में हम मक्का और मदीना पर भी कब्जा कर लेंगे। और साथ में जो आदमी बैठा हुआ है वो कहता है वी विल प्योरीफाई दोज प्लेसेस, हम उन जगहों को पाक कर देंगे। मक्का और मदीना जो है, माजरत के साथ, मक्का और मदीना जो है वो क्या है? वो फिलहाल पाक नहीं है क्योंकि वहां मुसलमान हैं। क्या होगा? हम उसको पाक कर देंगे। अब इसकी एक मैं आपको मिसाल देता हूं दोस्तों। भारत और इजराइल एक है। ये मेरे बहुत से दोस्त मुझे भारत से देख रहे हैं। भारत और इजराइल एक है, ठीक है। भारतीय अदाकारा, बहुत मशहूर अदाकारा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में मौजूद थी। मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं, ये वीडियो देख लीजिए। स्मृति ईरानी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एक बहुत मशहूर सीजन है, उसकी ये हीरोइन रह चुकी हुई हैं। आजकल ये पार्लियामेंटेरियन है, एमएलए हैं और ये लोकसभा की मेंबर हैं, सियासत में हैं। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े में क्या कर रही हैं मुझे बताएं। मक्का में तो वैसे भी किसी काफिर का आना बैन है, गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। और जहां तक मुझे लगता है कि मदीना में भी रोज़ा रसूल के अंदर भी नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या कर रही हैं खातून? ये देख लीजिए आप, ये आप देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे इस वक्त। जिस तरह से मॉडर्नाइज कर दिया गया है पूरे अरब कल्चर को, ये इसका एक हिस्सा है। एक वक्त आएगा फिर आप इसको कबूल कर लेंगे। ये सूरत हाल है दोस्तों इस वक्त मक्का और मदीना तक पे कब्जा करने की। और ये मैंने आपको इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर की बात सुनाई है। अब आ जाते हैं आगे, इनका जो वजूद है इजराइलियों का, वो किस बिना पर है। मेरा ये मानना है कि लोगों को अपने अंदर करेक्शंस करनी चाहिए, न्यूज़ चैनल्स देखने चाहिए, न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, और करेक्शन होने की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। जैसा कि इस्लाम के फॉलोअर्स कहते हैं कि जी इस्लाम में कहीं पे भी रिफॉर्म्स की जगह नहीं है और होना नहीं चाहिए, जबकि मेरा ख्याल ऐसा है कि होना चाहिए। इस्लाम को एक बार फिर रिफॉर्म करना चाहिए। बहुत से रिलीजन्स ने अपने आप को ठीक किया है, बहुत सी चीज़ों को उन्होंने उसमें से हटाया है अपने रिलीजन में से, हमें भी ये करने की जरूरत है। लेकिन खैर, यहाँ पर हम इस्लाम की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम बात यही कर रहे हैं कि सऊदी अरब जैसी कंट्री अगर बदल सकती है, अगर वहां पर चेंजेस आ सकते हैं, उसको वहां के MBS जो है वो कह सकते हैं कि हम इसको यूरोप बना देंगे, तो पाकिस्तान में ये चेंजेस कब आएंगे और पाकिस्तान में ये चेंजेस क्यों नहीं आ सकते? मेरा ख्याल है पाकिस्तान में भी ये चेंजेस आने चाहिए और पाकिस्तान को भी एक बार फिर अपने आप को थोड़ा मॉडर्नाइज करना चाहिए। थोड़े ये मुल्ला माफिया जो है इनको साइड पे करना चाहिए। और यकीनन इन सब चीज़ों में PM मोदी का बहुत हाथ है। मैं जैसे कि लोग कहते हैं कि जी आप पहले तो कोई बात नहीं करती थी PM मोदी की और अब आप बहुत करती हैं, तो जाहिर है
मैंने पढ़ा, मैंने स्टडी किया, मैंने सुना लोगों को और मैंने अपने आप को करेक्ट किया, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर मैंने अपने आप को करेक्शन की है तो उस पर लोगों को बुरा बनाने के बजाय मेरा ख्याल है मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। खैर, मोदी जी की एक और बहुत अच्छी चीज जो मुझे महसूस हुई वो ये कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि मदीना में स्मृति ईरानी का वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आपने वीडियो में यह भी देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया यह वीडियो देख करके कितना ज्यादा शॉक्ड हो गए हैं और वहीं दूसरी तरफ कितना ज्यादा चीख भी रहे हैं कि अब हमारे मस्जिद को भी हिंदू छीन लेंगे। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी वहाँ पे साड़ी और मंगलसूत्र और बाकायदा बिंदी उंदी लगा के भारतीय संस्कृति को काफी ज्यादा प्रचार किया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे मुस्लिमों का सिर्फ वहाँ जाना अनिवार्य है और हिंदुओं का या किसी भी गैर मुस्लिम का जाना वहाँ पे पाबंदी है, लेकिन वहीं पे स्मृति ईरानी जो कि पूर्ण रूप से हिंदू है, उन्होंने वहाँ पे जा करके इतिहास रच दिया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ विश्व भर के मुस्लिम देश इस समय काफी ज्यादा शॉक्ड हैं। आपको बता दें कि अभी हाल ही कुछ दिनों पहले ही सऊदी में हिंदुओं के लिए मंदिर बनाया था और अब धीरे धीरे अरब देश हिंदुओं से काफी ज्यादा प्रेरित हो रहे हैं और हिंदुओं के मंदिरों और हिंदू के रिलीजन्स को काफी ज्यादा ख्याल करते हैं। आप आए दिन देख रहे होंगे कि कभी न कोई सेक्ट जय श्री राम और कभी हरे कृष्ण हरे राम का जपता हुआ मिल जाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।